सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द इंटरनेशनल रिलेशन। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में, यूनाइटेड नेशंस 80 इनिशिएटिव के बारे में। ठीक है, तो भैया ये सबसे पहला चीज़ पता होना चाहिए, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है यूएन का। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन का डिक्लेरेशन हुआ था 1942 में और यूएन चार्टर आया था 1945 में, इंडिया दोनों को साइन किया था, दो इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट एट दैट टाइम। सबसे पहला चीज़, ठीक है। 15 स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन का। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। बट आप अ, तो सारा यूएन बॉडी स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है। कौन कौन नहीं है? जैसे अगर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का बात करें या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बात करें, दे आर यूएन बॉडी बट दे आर नॉट 15 स्पेशलाइज एजेंसी। सबसे पहले जानना है। अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोटिंग की बात करें तो सिंपल मेजोरिटी से सारा वोट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीस सिक्योरिटी का कोई नया मेंबर को लाना है बजटरी मैटर्स पे, 2/3 मेजोरिटी से होता है। ठीक है, तो यूनाइटेड जनरल अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डेडलॉक्ड है बाय ए परमानेंट मेंबर वीटो, तो यूनाइटिंग फॉर पीस तो प्रोसीजरल टूल है। ये असेंबली क्या कर सकता है? कलेक्टिव मेजर कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है। ठीक है, अब यूएन 80 वर्क स्ट्रीम क्या है? वर्क स्ट्रीम 1 focuses on how relocating functions to lower cost duty stations like Nairobi। ठीक है, पहला है यूएन 80 वर्क स्ट्रीम में क्या है? इफिशियंसी के लिए। दूसरा है मैंडेट, डीलिंग विथ मैंडेट हाइड्रा, 40,000 tasks set by member states, many of which lack sunset clause। वर्क स्ट्रीम 3 है स्ट्रक्चर, डीप स्ट्रक्चरल शिफ्ट। ठीक है, तो 3 वर्क स्ट्रीम है यूएन 80 का। तो क्या क्या याद रखना सर? पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया जो यूएन जनरल असेंबली के द्वारा जो अंडर द यूनाइटिंग पीस, क्या वो बाइंडिंग है? नहीं, ये रिकमेंडेटरी नेचर का। फिर आपको याद रखना है यूएन 80 इनिशिएटिव क्या है? यूएन 80 इनिशिएटिव बेसिक आपको याद रखना है कि ये सेक्रेटरी जनरल जो था उसके लिए था, टू इंटरनल इंटरनल चेंजेस था कि आप ऑर्गेनाइजेशन को मॉडर्नाइज करें। ये कोई ट्रीटी नहीं था, यूएन 80 एक इनिशिएटिव है। ठीक है, इंडिया 1945 में ऐड हुआ है, याद रखना है। जो यूएन 80 का टास्क फोर्स है वो अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर पॉलिसी के द्वारा चेयर किया जाता है। ये यूएन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट चेयर नहीं करता। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है, देखो, विथ रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पे क्वेश्चन आया हुआ है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू नॉन मेंबर स्टेट्स। पहला क्वेश्चन, ऑब्जर्वर स्टेटस टू नॉन मेंबर स्टेट्स। ठीक है, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन यूएन जनरल असेंबली, सही है। परमानेंट ऑब्जर्वर्स इन द यूएन जनरल असेंबली कैन मेंटेन मिशंस एट द यूएन हेडक्वार्टर्स, सही है। इसके बाद क्वेश्चन आया हुआ है, यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल कमेटी। क्रेडेंशियल्स कमेटी क्या होता है? तो इट इज ए कमिटी सेटअप बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड वर्क्स अंडर इट्स सुपरविजन। नहीं, इट असेस द क्रेडेंशियल्स ऑफ ऑल यूएन मेंबर्स बिफोर सबमिटिंग अ रिपोर्ट टू जनरल असेंबली फॉर अप्रूवल। ठीक है, यूएन नेशन क्रेडेंशियल कमेटी याद रखना है। ठीक है, तो क्रेडेंशियल कमेटी पे क्वेश्चन आया है और यूनाइटेड नेशन पे ही आया है। अगर आप क्वेश्चन देखें तो हम लोग को पता है 15, तो बेसिकली यूएन सिस्टम 1945 में आया, हेडक्वार्टर 19 इसमें है, न्यूयॉर्क में है। 193 कंट्रीज है यूएन का मेंबर। प्रिंसिपल ऑर्गन क्या है? जनरल असेंबली होगा, एक सिक्योरिटी काउंसिल होगा, एक इकोसोक होगा, एक इंटरनेशनल ये कोर्ट ऑफ जस्टिस होगा, यूएन का सेक्रेटरीट होगा, ट्रस्टीशिप काउंसिल होगा जो नहीं है। तो आप प्रिंसिपल ऑर्गन सही है, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसोक, आईसीजे, सेक्रेटरीट, 5 है। स्पेशलाइज एजेंसी है, अगर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज तो आईएईए, डब्ल्यूटीओ नहीं है, तो वर्ल्ड बैंक में आईबीआरडी, आईडीआईएफसी, मीगा, आईसीएसडी, तो वीपो, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन हो गया, यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन भी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनेस्को हो गया, सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, टेलीकम्युनिकेशन यूनियन हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो आईएफएडी हो गया, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये यूएन एजेंसी है, याद रखना है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूएन का स्पेशलाइज एजेंसी है। आईएमएफ याद रखो, मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ याद रखना है, सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन याद रखना है, टेलीकम्युनिकेशन का भी यूनियन है,
आईटीयू का, यूनेस्को है, इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, पोस्टल यूनियन है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मेट्रोलॉजिकल है, ठीक है। यूएनएटी इनिशिएटिव आपका इंटरनल तरीकों को ये करने के लिए, ठीक करने के लिए है, ये चीज़ याद रखना है। बेसिकली क्या याद रखना है, तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें आपका 5 मेंबर वीटो है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। तो सिक्योरिटी काउंसिल में अगर आप नॉन परमानेंट मेंबर को देखिएगा तो कैसे होता है, तो ज्योग्राफिक कोटा है उसमें, 5 आपका अफ्रीका एशिया के लिए है, एक आपका ईस्टर्न यूरोप के लिए है, 2 लैटिन अमेरिका के लिए है, 2 वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स के लिए है। तो इस तरह से बांटा हुआ है, 5 अफ्रीका एशिया के लिए, दो दो आपका हो गया लैटिन अमेरिका, एक हो गया ईस्टर्न यूरोप और 2 हो गया वेस्टर्न यूरोप का। तो यूरोप का 3, लैटिन अमेरिका का 2, अफ्रीका एशिया का ये। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, द इलेक्शन फॉर नॉन परमानेंट मेंबर्स जो होता है वो सीक्रेट बैलेट में होता है, ठीक है। और 2/3 मेजोरिटी चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो आपको याद रखना है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन जनरल असेंबली का जो वोट है फॉर चूजिंग द नॉन परमानेंट मेंबर्स, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ओनली बॉडी है जो रिजोल्यूशन पास कर सकता है दैट आर लीगली बाइंडिंग ऑन ऑल स्टेट्स। ये चीज़ याद रख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही है जो लीगली बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास कर सकता है, जनरल असेंबली पास नहीं कर सकता है। फिर इकोसोक को याद रखिए, जो इकोसोक में टर्म्स होता है 3 साल का होता है, ये चीज़ याद रखना है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर तो होता है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर भी होता है। आप री इलेक्ट नहीं हो सकते हैं, बट इकोसोक में आप री इलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया अभी इकोसोक का मेंबर है, ये चीज़ याद रखना है। 54 मेंबर है इकोसोक में। इट ओवरसीज स्पेशलाइज्ड एजेंसी, ठीक है। तो इकोसोक में 54 मेंबर्स है। इट ओवरसीज, जो इकोसोक जो होता है, जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन का 15, उसको देखता है। और बट ऑल्सो फंक्शनल कमीशन, ठीक है। तो इकोसोक के अंदर कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन ऐसे करके है, ठीक है। बेसिक याद रखना बस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या है, तो ये एक वर्ल्ड कोर्ट है, ठीक है। तो यूएन नेशनल जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल मिल के 15 जज को चुनाता है। तो 9 इकोसोक का आदमी लोग का 3 ईयर का टर्म है, इन लोग का 9 ईयर का टर्म है, ठीक है। तो आईसीजे का क्या काम है, आईसीजे इंडिविजुअल का बात नहीं सुनेगा, आईसीजे स्टेट्स के ऊपर सुनेगा, ठीक है। आईसीसी जो है वो उस पर चुनेगा, ठीक है। The court issued a landmark opinion in July 25 stating that states have a legal obligation to act against climate change and can be held responsible for internationally wrongful acts if they fail to do so. ठीक है। आपको याद रखना है G4 नेशन जो है, G4 में कौन कौन है, इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान। इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान ये परमानेंट मेंबरशिप मांग रहा है, ठीक है। तो P4 नेशन इसलिए बना था जो विद द सेम राइट्स एज करेंट P5, ठीक है। G4 नेशन मांग रहा है P5 नेशन से, though they have expressed flexibility on the veto to break the deadlock. For any reform to happen, पांचों को रेटिफाई करना होगा, ठीक है, ये चीज है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एडवाइजरी ओपिनियन आर लीगली बाइंडिंग ऑन पार्टी ना। जो कॉन्टेंशियस डिसीजन है स्टेट वर्सेस स्टेट का, वो बाइंडिंग है। जो एडवाइजरी ओपिनियंस है, ठीक है, वो नॉन बाइंडिंग है, ठीक है। कॉफी क्लब, द यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस कॉफी क्लब इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज सपोर्टिंग इंडिया बिड फॉर परमानेंट सीट ना। कॉफ़ी क्लब अलग है, कॉफ़ी क्लब आपका इटली और पाकिस्तान का है। दिस ग्रुप अपोजेस द एक्सपेंशन ऑफ परमानेंट सीट्स, fearing regional rivals like India or Italy getting more power, and instead propose increasing only non-permanent seat। तो इटली, हम्म, तो सिक्योरिटी काउंसिल पे क्या क्वेश्चन आया हुआ है, सिक्योरिटी काउंसिल 15 मेंबर बॉडी है, ठीक है। पहला ऑप्शन सही है। द नॉन परमानेंट मेंबर्स आर सिलेक्टेड फॉर 2 ईयर टर्म, रिटायरिंग मेंबर इज नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट इलेक्शन, सही है। तो नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के लिए होता है, तो इकोसोक में 3 साल, नॉन परमानेंट मेंबर का 2 साल, जज का 9 साल, ठीक है। आईसीजे पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। आईसीजे पे क्या, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज द पावर टू ट्राई इंडिविजुअल फॉर वॉर क्राइम, गलत है। प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है, तो हाँ जुडिशियल ऑर्गन तो है।
इसके बाद क्वेश्चन हुआ है L669 ग्रुप का। तो डेवलपिंग कंट्रीज फॉर यूएनएससी रिफॉर्म, ठीक है। तो L69 ग्रुप क्या चीज़ का है, जो यूएनएससी में रिफॉर्म खोज रहा है, ठीक है। तो इंटरनेशनल आपको याद रखना है क्रिमिनल कोड जो है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड यूएन ऑर्गन नहीं है, ये रोम स्टेचू से बना है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, ठीक है। जो आपका यूएन ह्यूमन राइट कमीशन है और ह्यूमन यूएचसीआर है, यूएन जनरल असेंबली का सब्सिडरी बॉडीज है ह्यूमन राइट कमीशंस जो है, ठीक है। यूनेस्को एक स्पेशलाइज एजेंसी है, ठीक है। यूनेस्को स्पेशलाइज एजेंसी है। स्पेशलाइज एजेंसी मतलब क्या, उसका अपना बजट है, उसका अपना मेंबरशिप है, ठीक है। दैट इज द स्पेशलाइज एजेंसी। तो आईसीसी इंडिविजुअल्स के लिए है, ये चीज़ याद रखना है। इंडिया रोम स्टेचू को कभी साइन नहीं किया, तो आईसीसी के मैंडेट्स इंडिया पे लेबल नहीं है, ठीक है। इंडिया इज पायोनियर इन यूएन पीस मेकिंग, तो फीमेल यूनिट लाइबेरिया में भेजा था, ऑल फीमेल यूनिट लाइबेरिया में भेजा था इंडिया 2007 में। तो पीस मेकिंग में इंडिया पायोनियर है। इंडिया वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड इन यूएनएचआरसी फॉर 2026 टू 2028 टर्म। तो याद रखना है कि यूएनएचआरसी में इंडिया है, इकोसोक में अभी इंडिया है, ठीक है। और यूनेस्को का मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ही है कि 13 जो इंडिया का यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है, तो 12 मतलब 13 जो आपका कोल्ड डेजर्ट है वो भी रिसेंट एडिशन है, ये याद रखना। हाँ, और इसके बाद है आपको याद रखना है, यूपीएससी पूछ सकता है कि भैया जो यूएनएचसीआर है, यूएनएचआरसी है, वो स्पेशलाइज एजेंसी है नहीं, जबकि यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ ये सब है, यूएनएचआरसी, यूएनएचसीआर ये सब नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट पूछ सकता है कि भैया आईसीसी का वारंट बाइंडिंग है नहीं, आईसीसी का वारंट उन पे बाइंडिंग है जो रोम स्टेचू को साइन किया है, इंडिया, यूएसए, चाइना ये सब मेंबर नहीं है, ठीक है। इसके बाद पूछ सकता है कि P5 कंट्रीज आर द लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर टू पीस मेकिंग नहीं, तो लार्जेस्ट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर यूएसए है, पर लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल है, ये चीज याद रखना है। इसके बाद R2P क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट तो यूएन जनरल असेंबली में नहीं है इसका, तो जो आपका राइट टू प्रोटेक्ट जो है यूएनएससी का ऑथराइजेशन चाहिए उसको, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। पीस कीपिंग पे क्वेश्चन आया हुआ है पहले ही, तो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ट्रूप्स गलत है। यूएन पीस कीपिंग डिप्लॉयड टू मेंटेन पीस एंड प्रोटेक्ट सिविलियंस सही है, ठीक है। उसके बाद इंडिया हैज कंसर्न मेजर भी सही है। यूनेस्को पे क्वेश्चन आया हुआ है मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम पे, ठीक है। विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे क्या है, ये भी क्वेश्चन है कि, ये चीज़ याद रखी दी है, सही है। ये चीज़ भी याद रखना है, जियोलॉजिकल जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है कि जो साहेलियन रीजन में बुर्किना फासो हो गया, माली हो गया, नाइजर हो गया, ये आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बाहर आ गया है, ये याद रखना है। बुर्किना फासो, माली और नाइजर, बुर्किना फासो, माली और नाइजर, ये देखिए बुर्किना फासो, माली और नाइजर। तो बुर्किना फासो आपका माली से, नाइजर से, नीचे आपका बेनिन, टोगो, घाना, और आपका ये कौन सा देश है, कोटे डिव्योर, ठीक है, ये सबसे जुड़ा हुआ है। माली, नाइजर, बुर्किना फासो। नाइजर आपका नाइजीरिया से, चैड से, लीबिया से, अल्जीरिया से, इन सबसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, याद रखना है। अ, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल, इंटरनेशनल क्लाइमेट एडवाइजरी हो गया है। यूएनएचसीआर में आपको ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट फोर्स डिप्लेसमेंट का, ठीक है। यूएनएचसीआर का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। यूनेस्को का पेरिस में है, स्पेशलाइज एजेंसी है, यूनेस्को का पेरिस में है। आईसीसी का हेडक्वार्टर हैग में है, आईसीसी का हेडक्वार्टर हैग में है, याद रखना है। आईसीसी आईसीजे दोनों हैग में है, ठीक है। इकोसोक न्यूयॉर्क में है। आपका यूएनएससी ये भी न्यूयॉर्क में ही होगा, और कहाँ होगा। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसोक सब न्यूयॉर्क में है। आईसीजे आईसीसी हैग में है। यूएनएचसीआर जेनेवा में है। यूनेस्को पेरिस में है, ठीक है। तो यूनेस्को का रिपोर्ट क्या क्या है याद रखना है, मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम याद रखना है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट याद रखना है, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट आपका यूनेस्को निकालता है, ये चीज़ याद रखना है।
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीडिया डेवलपमेंट भी यूनेस्को का है। यूनेस्को का काम क्या है? पीस एंड सिक्योरिटी बाय प्रमोटिंग कोलैबोरेशन थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। पीस प्रमोट करना है आपको एजुकेशन, साइंस, कल्चर से, ठीक है। यूएसए यूनेस्को से भी बाहर आ गया है, ये चीज याद रखना है, ठीक है। बोल के कि एंटी इजराइल बायस है, तो यूनेस्को बाहर आ गया है, यूनेस्को से यूएस बाहर आ गया है। कहाँ कहाँ से यूएस बाहर आया है? यूनेस्को से, डब्ल्यूएचओ से, यूएनआरडब्ल्यूए से, ठीक है। यूएनआरडब्ल्यू है, ठीक है। इसके बाद यूएन पीस कीपिंग हम लोग समझ गए। यूएन पीस कीपिंग में आपका कैपस्टोन डॉक्ट्रिन है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट है। इंडिया 2,90,000 पीस कीपर 50 मिशन में भेजा है, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, ठीक है। पीस कीपिंग मिनिस्ट्रियल कहाँ हुआ था? बर्लिन में, ऑर्गेनाइज्ड बाय जर्मनी। बर्लिन में हुआ है यूएन पीस कीपिंग मिनिस्ट्रियल, बर्लिन में हुआ है, इसे याद रखना है, ठीक है। ब्लू हेलमेट पहनता है ब्लू आर्मी जो है यूएन पीस कीपिंग आर्मी है, ठीक है। यूएनएचआरसी भी पढ़े हैं, 3 साल का टर्म होता है। 2 कंसेक्यूटिव टर्म हो सकता है, 3 ईयर का टर्म है। ये आपका यूएनएचआरसी आपका बेसिकली विद इन बॉडी है, यूएनजी जनरल असेंबली के अंदर काम करता है। इंडिया फिर से री इलेक्ट हुआ है तो 3 साल का टर्म होता है। तीकोसोक में भी 3 साल का टर्म है, यूएनएचआरसी में भी 3 साल का टर्म है, ठीक है, याद रखना ये चीज़। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं ग्लोबल, आपका ग्लोबल क्राइम कन्वेंशन। सबसे पहला है आपका यूएनटीओसी। इसके बाद यूएनओडीसी में यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो यूनाइटेड ऑफिस और ड्रग एंड क्राइम है, सेक्रेटरीट तीनों को दे रहा है, यूएनटीओसी को भी, यूएनसीएससी को भी, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम, ठीक है। ड्रग्स एंड क्राइम ही आपका यूएनटीओसी फोकसेस ऑन द एक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। यूएनटीओसी है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए। यूएनसीएससी क्या है? यूएनसीएससी इज यूनिक बिकॉज इट कंटेन्स ए स्पेसिफिक लीगल बाइंडिंग चैप्टर ऑन एसेट रिकवरी, ठीक है। तो यूएनसीएससी क्या है एसेट रिकवरी के लिए? कि जो लीगल ऑब्लिगेशन है टू रिटर्न द स्टोलन एसेट्स टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, ठीक है, यूएनसीएससी में। तो बुडापेस्ट कन्वेंशन है, आपका काउंसिल ऑफ यूरोप का इनिशिएटिव है। यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम फर्स्ट यूनिवर्सल फ्रेमवर्क है, 2024 में आया था। यूएन कन्वेंशन है साइबर क्राइम के अगेंस्ट, ये चीज याद रखना है। वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप को याद रखना है। वर्ल्ड बैंक रिफर्स टू आईबीआरडी और आईडीए, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड बैंक, आईबीआरडी और फोर और आईडीए मिलके बनता है आईबीआरडी और आईडीए, और वर्ल्ड बैंक ग्रुप 5 इंस्टीट्यूशन को मिला के बनता है, ठीक है। इंडिया जो है 5 में से 4 वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। इंडिया मेंबर नहीं है किसका? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट को, ठीक है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इज स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विथ ब्रिक्स। तो वेयर इज द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक सेपरेट मल्टीलेटरल बैंक है, जहां इंडिया सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, ठीक है। अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक आए तो ब्रिक्स से एसोसिएटेड है, और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक मल्टीलेटरल बैंक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स के अंदर है, ठीक है। सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि भैया द प्रोटोकॉल यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, तो यूसीएसी, तो ये यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है। हाँ, तो द 3 प्रोटोकॉल्स, तो जो आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग, माइग्रेंट स्मगलिंग और फायर आर्म्स, तो ये एक्सक्लूसिवली बिलोंग कर रहा है स्मगलिंग का। माइग्रेंट स्मगलिंग करो, फायर आर्म्स स्मगल करो, ह्यूमन ट्रैफिक करो, ये है आपका यूएनटीओसी। यूएनटीओसी पालेर्मो कन्वेंशन, तो आपको याद रखना है कौन सा कन्वेंशन? पालेर्मो कन्वेंशन याद रखना है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स ही इसका सेक्रेटरीट है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, माइग्रेंट स्मगलिंग और फायर आर्म्स यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट 2000 में पालेर्मो कन्वेंशन याद रखना है यूएनटीओसी के लिए, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है। कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन भी है, ठीक है, कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन भी है। ये आपका क्रिमिनलाइजेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एसेट रिकवरी में, तो एसेट रिकवरी में कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन याद रखना है, ठीक है। साइबर क्राइम आपका 2024 में आया है। इट विल इंटर इनटू द फोर्स 90 डेज आफ्टर द 40th स्टेट डिपॉजिट रेटिफिकेशन, ठीक है।
तो UNCSG, UNTOC और UN कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, ठीक है, लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क फॉर कलेक्शन शेयरिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। तो बुडापेस्ट कन्वेंशन हुआ था साइबर क्राइम का, याद रखना है, 2001 में। अ, तो बुडापेस्ट साइबर क्राइम का पहला कन्वेंशन 2001 में हुआ था, बुडापेस्ट में हुआ था। इंटरनेशनल ट्रीटी है साइबर क्राइम को ये करने के लिए, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक में बेसिकली 1944 में बना था वर्ल्ड बैंक, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन में है, ठीक है। जैसे आपका वर्ल्ड बैंक एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, वैसे ही आपका ब्रिक्स का मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है आपका। ये एशियन, एशियन नहीं, ये बोलोगे न्यू डेवलपमेंट बैंक जो बोलिएगा। वर्ल्ड बैंक दो चीज़ें, IBRD और IDA, और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और IDA ये आपका वर्ल्ड बैंक है। जबकि वर्ल्ड बैंक ग्रुप है 5 इंस्टीट्यूशन का, IBRD, IDA हो गया, ठीक है। उसके बाद IFC हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। एक मीगा होता है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंस फाइनेंस कॉरपोरेशन हो गया। और उसके बाद एक सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, तो ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट वाले में इंडिया पार्ट नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट याद रखो। रेमिटेंस माइग्रेशन वर्ल्ड बैंक का काम है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, तो ब्रिक बैंक हो गया, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक में ब्रिक्स बैंक है। एक आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है। एक एशियन डेवलपमेंट बैंक है। एक यूरोपियन बैंक है आपका रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट का, ठीक है। तो बुडापेस्ट, इंडिया रिफ्यूज़ किया था बुडापेस्ट कन्वेंशन का, ये चीज़ याद रखिएगा, 2001 वाला। तो मेंबरशिप इन वर्ल्ड बैंक ऑटोमेटिकली ग्रांट है, ये चीज़ याद रखना है। आपको IMF का मेंबर बनना होगा, आपको अगर IBRD का मेंबर बनना है, और आपको IBRD का मेंबर बनना होगा अगर आपको दूसरा में ज्वाइन करना है, यह चीज़ याद रखना है, ठीक है। इंडिया प्राइम एग्जांपल है जो कंट्री ऑप्ट किया आउट किया है, ये इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट से बाहर निकल गया है, ठीक है। हाँ, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, इकोनॉमिक आउटलुक IMF का रिपोर्ट है, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट आपका वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन UPSC पूछा है, जो UNCSC है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, ये प्रोटोकॉल अगेंस्ट है स्मगलिंग बाय माइग्रेंट बाय लैंड सी एयर। तो UNTOC का है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन स्टॉपिंग ट्रैफिकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, ये चीज़ याद रखना है। तो UNODC दोनों का ही है। इसके बाद क्वेश्चन आया हुआ है मल्टीनेशनल डेवलपमेंट बैंक पे, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक तो है, ये है। MTCR नहीं है। इंडिया किसका मेंबर है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी मेंबर है, MTCR का भी मेंबर है, और संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है। रिपोर्ट आया ही है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आपका IBRD का है। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट सब याद रखना है, वर्ल्ड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, रेमिटेंस और माइग्रेशन। ब्रिक्स, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके बाद याद रखना IMF, अगर वर्ल्ड बैंक में आना है तो आपको IMF का मेंबर बनना होगा, बाकी सब में आना है तो आपको IBRD का मेंबर बनना होगा, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक जो कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए पैसा देता है, IMF बेसिक याद रखता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस याद रखिए, ये चीज़ें। दूसरा है आपका रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी टेस्ट, ठीक है। रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी टेस्ट 2022 में आया है, ठीक है। IMF भी लॉन्ग टर्म अफोर्डेबल फाइनेंसिंग दे रहा है विथ स्ट्रक्चरल चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज और पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस। तो ये नहीं बोल सकते हैं कि अब जो आपका IMF लॉन्ग टर्म लोन नहीं दे रहा है। तो अगर आप 2022 में उसका RST फीचर देखिएगा, रिजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी टेस्ट, ये आपको लॉन्ग टर्म अफोर्डेबल फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराता है ताकि आप स्ट्रक्चरल चैलेंज से लड़ सके, ठीक है। तो IMF लोन ऑलवेज आता है विद स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। इंडियाज कंसर्न्स रिगार्डिंग लीडिंग टू पाकिस्तान आर ऑफन, ठीक है, ये चीज़ें। ILO हिस्टोरिकल सीनियोरिटी है कि ILO ये भी स्पेशलाइज एजेंसी है, बट ये ILO बना था आपका ट्रीटी ऑफ वर्सलिस 1919 में,
बहुत पुराना है, ठीक है, एज पार्ट ऑफ लीग ऑफ नेशंस। सबसे पुराना स्पेशल एजेंसी आईएलओ ही है यूएन का, ठीक है। तो ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर है, इसमें गवर्नमेंट, एम्प्लॉय और वर्कर्स 2:1:1 का रेशियो में रहता है, ठीक है। गवर्नमेंट का 2 शेयर, एम्प्लॉयर का और वर्कर का, ठीक है। 8 जो कन्वेंशन है उसमें से 6 कन्वेंशन इंडिया रेटिफाई किया है, फोर्स्ड लेबर, डिस्क्रिमिनेशन, चाइल्ड लेबर का, ठीक है। तो कौन सा 2 नहीं किया है इंडिया? पहला है आपका फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। कि कोई भी यूनियन बनाना है गवर्नमेंट सेक्टर्स में, तो गवर्नमेंट सेक्टर में यूनियन बनाने वाला को नहीं किया है। राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये 2 चीज़ को नहीं किया है। बाकी सब इंडिया जो आईएलओ का 8 में से 6 को इंडिया रेटिफाई किया है, ये चीज़ याद रखना है। नया कन्वेंशन आया है बायोलॉजिकल हैजार्ड्स के लिए, फर्स्ट इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकली एड्रेसिंग वर्क प्लेस सेफ्टी अगेंस्ट वायरसेस। कोविड-19 के बाद ये चीज़ आया है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि भैया आईएमएफ क्या लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है, तो वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है। आईएमएफ शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म ये करने के लिए प्रोवाइड करता है। इंडिया 8 कोर कन्वेंशन में से 6 को रेटिफाई कर रहा है, चीज़ याद रखना है। इसके बाद आईएलओ जो है सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है 1919 का, ठीक है। एसडीआर आप समझ लीजिए, एसडीआर कोई करेंसी नहीं है। एसडीआर क्या है? एसडीआर इज ए पोटेंशियल क्लेम, कि जो आईएमएफ मेंबर पोटेंशियल का मतलब फ्रीली यूजेबल करेंसीज ऑफ आईएमएफ मेंबर्स, ठीक है। तो एसडीआर आपका एक अकाउंटिंग यूनिट है। यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज रेनमेबी, जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड, इसका एक अकाउंटिंग यूनिट है एसडीआर, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है आईएलओ कन्वेंशन, देखो आईएलओ डायरेक्ट कन्वेंशन पे है 138 और 182 से, तो 138 182 रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस किसके लिए? तो सोशल जस्टिस विच ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटेड, सबको लगेगा कि आईएलओ होगा, बट यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली होगा इसका आंसर। तो ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट है, ये भाई आईएमएफ नहीं निकालता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। 138 182 चाइल्ड लेबर से तो कौन कौन सा, जैसे 87 याद रखना है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन से 98 याद रखना है। 192 आपका अभी जो लेटेस्ट आया है, जैसे आप पूछ सकता है बायोलॉजिकल हैजार्ड से रिलेटेड है। और अब हम लोग क्या क्या है, तो अभी रिजिलियंसी एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी है, ये चीज़ अभी आया है। और स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी लाइन है, ठीक है। ये सारे मेंबर्स को है, ठीक है। पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट, तो इसके लिए रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी है, स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी है, ये चीज़ है। यहाँ पे आपको याद रखना है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो 113 इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फ्रेंस हुआ है जेनेवा में। तो 192 जो कन्वेंशन है वो अडॉप्ट कर लिया है, कि जो बायोलॉजिकल हजार्ड्स है वर्किंग एनवायरनमेंट में, मैरीटाइम लेबर कोड को अप्रूव कर दिया है, कि यू हैव द राइट टू सोल लीव एंड रिपाट्रिएशन, सी फेयरर्स की वर्कर्स की तरह माना गया है। प्लेटफॉर्म इकोनॉमी पे डिसेंट वर्क पे बात हुआ है। आईएलओ के साथ एमओयू साइन हुआ है टू प्रमोट आईएससीओ की ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन के लिए। ये चीज़ याद रखना है कि आईएलओ को भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है 1969। तो आईएमएफ 3 टाइप का अ, देता है। सबसे पहला है जनरल रिसोर्स अकाउंट। तो जनरल रिसोर्स अकाउंट के तहत सारे मेंबर्स कंट्री एलिजिबल हैं, ठीक है। तो इसमें आपको एसबीए फैसिलिटी है, कि आपको शॉर्ट टर्म लोन मिलेगा, ठीक है। और ईएफएफ है आपका एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, एक है आपका एफएसएल या पीएलएल, ठीक है, प्रिकॉशनरी या इंश्योरेंस वाला पीएलएल। तो याद रखना है आपको, ठीक है। और बेसिकली रिजिलियंसी एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट आरएसटी जो है, लो इनकम एंड वल्नरेबल मिडिल इनकम कंट्री, ठीक है। तो मैक्रो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए फॉर क्लाइमेट चेंज एंड पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, ठीक है, क्लाइमेट चेंज पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के लिए आरएसटी रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी टेस्ट। हाँ, टू रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी लोन ए कंट्री मस्ट हैव ए कंकरेंट आईएमएफ प्रोग्राम होना चाहिए इन प्लेस, ठीक है। आरएसएफ मतलब रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट के तहत पैसा लेने के लिए आपको ईएफएफ या एसबीए होना चाहिए आपका। तो ईएफएफ और एसबीए आपका रेगुलर उसका ये है। तो देखिए जनरल रिसोर्स में ना ईएफएफ आपका आता है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी या स्टैंड बाय एग्रीमेंट,
ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद मार्केट बेस्ड रेट में है, तो बोरोइंग कॉस्ट घटाने के लिए 60 बेसिस पॉइंट घटा दिया है जनरल रिसोर्स अकाउंट के तहत। इसके बाद ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो आपका एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी है, ईसीएफ, एससीएफ और आरसीएफ, 3 टाइप का फंड है, ठीक है। ईसीएफ, आरसीएफ, ईसीएफ हो गया, एससीएफ हो गया और आरसीएफ हो गया। आरसीएफ हो गया इमरजेंसी के लिए अगर आपको पैसा चाहिए, एससीएफ हो गया आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, और ईसीएफ हो गया आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसा चाहिए, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी। ये जो आरसीएफ, ईसीएफ और एससीएफ है, ये तीनों आपका लोअर इनकम कंट्री के लिए है, पॉवर्टी रिडक्शन और ग्रोथ ट्रस्ट के लिए, ठीक है। तो अगर आप रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट के तहत पैसा लेना चाहते हैं, तो आपको ईएफएफ में पैसा चाहिए होगा, तो मतलब आपको जो जनरल रिसोर्स अकाउंट के तहत पैसा लेना होगा, ठीक है। तो उसमें आपका अगर आप देखिए तो बहुत चीज़ है, उसमें एसडीआर रेट और मार्जिन के तहत पैसा मिलेगा। इसमें आपको इंटायर इंटरेस्ट रेट 0% इंटरेस्ट भी मिल सकता है। हाँ, ये चीज़ है। और इंडिया कैन एक्सेस द रैपिड आरसीएफ फैसिलिटी ड्यूरिंग ए नेचुरल डिजास्टर। तो आरसीएफ जो है आपका लो इनकम कंट्री के लिए है। इंडिया जीआरए मेंबर है। इंडिया के पास रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो इंडिया आरसीएफ, एससीएफ, ईसीएफ यूज़ नहीं करेगा। इंडिया के पास वहाँ आरएफआई है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इंडिया के पास आरएफआई है, फिक्स फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी लाइन है। तो इंडिया जीआरए मेंबर है, ठीक है। बोथ प्रोवाइड क्विक मनी विदाउट फुल कंडीशनलिटी बट द अकाउंट इज डिफरेंट, ये चीज़ याद रखना है। तो इंडिया आईएमएफ सरचार्जेस अप्लाई टू ऑल कंट्रीज दैट बोरो फ्रॉम द फंड, नहीं, सरचार्जेस अप्लाई होगा आपका जीआरए लोन्स पे, ठीक है। अ, अगर कोई कंट्री अपना 300% कोटा से ज़्यादा यूज़ कर लिया, ठीक है, दिस इज डिज़ाइन टू हेल्प कंट्रीज लाइक यूक्रेन एंड इजिप्ट, तो उस पर सरचार्ज कर लगेगा, ठीक है। 300% ऑफ कोटा से अगर ज़्यादा आप पैसा ले लिए हैं, तब आपको सरचार्ज लगेगा, ठीक है। ये चीज़ रिफॉर्म किया है लो। इसके बाद एसडीआर और करेंसी, तो एसडीआर आर द करेंसी, एसडीआर अकाउंटिंग यूनिट है। इट्स लाइक कि आप तो एक्चुअल डिसम्बर्समेंट जो होता है ना आपका करेंसी में ही होगा, बट वो एक अकाउंटिंग यूनिट है, ठीक है। तो इंडिया कंसर्न इज अबाउट कंडीशनैलिटी। तो ईएफएफ जो है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी आप देखिएगा जीआरए के तहत कंट्री को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना होगा, बट पाकिस्तान कुछ कर नहीं रहा है, बट उसको ईएफएफ के तहत लोन मिल रहा है, ठीक है। तो गोल्ड ट्रेंच जो रिजर्व ट्रेंच सिस्टम है, ठीक है। तो रिजर्व ट्रेंच क्या है कि वो आपका जो एचडीआर कोटा है उसमें से कुछ पोर्शन जो कि कोई कंट्री एक्सेस कर सकता है विदाउट एनी कंडीशन और इंटरेस्ट, तो ये रिजर्व ट्रेंच होता है, ठीक है। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में देखिए क्वेश्चन आ चुका है कि डिजाइन टू हेल्प कंट्रीज विद शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ना ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ये चीज़ याद रखना है। इट रिक्वायर्स द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी आपका लॉन्ग टर्म के लिए है। स्टैंड बाय एग्रीमेंट आपका शॉर्ट टर्म के लिए है, स्टैंड बाय एग्रीमेंट, ठीक है। और इट हैज़ लॉन्गर रिपेमेंट पीरियड देन स्टैंड बाय एग्रीमेंट, ये तो सही है। और इट इज़ डिजाइन टू हेल्प कंट्री विद शॉर्ट टर्म, नहीं, इट रिक्वायर्स बोरोइंग टू टेक, या 2 एंड 3 सही है, ठीक है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आईएमएफ का रिपोर्ट है, ठीक है। आईएमएफ का रिपोर्ट सर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक देख लीजिएगा। फिर और क्या क्या है आईएमएफ का रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसके बाद आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये सब, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना है, यूएनसीटीएडी। तो अब यूएनसीटीएडी क्या है, ये यूएन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट का स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है। यूएन जनरल असेंबली जैसे यूएनएचआरसी, यूएनएससीए था, वैसे यूएनसीटीएडी, तो कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट भी आपका सब्सिडरी बॉडी है, ठीक है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट फाइनेंस टेक्नोलॉजी के लिए है। तो याद रखना रिपोर्ट जब भैया इसका वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कि एफडीआई कितना कितना आ रहा है, तो यूएनसीटीएडी का है, ठीक है। कितना डेप्ट है ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो ट्रेड डेवलपमेंट आपका वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेप्ट रिपोर्ट, ये सब आपको इसके अंदर डालना है, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग जो है आपका एंड रिपोर्टिंग, ठीक है, जो फाइनेंसिंग या नॉन फाइनेंसिंग, ये सब आपको याद रखना है। तो यूएनसीटीएडी का जो अभी लेटेस्ट सेशन कहाँ हुआ है, सेविलिया स्पेन में हुआ है। तो सेविलिया फॉरेन डेब्ट
डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो डेप्ट है इसके बात हो रहा है यूएनसीटीएडी और यूएनडीए, ठीक है। तो सेविला सेविला में यूएनसीटीएडी का हुआ है, ये चीज़ याद रखना है आपको। आ जाओ। तो दिस मीन्स दे आर फंडेड प्राइमली बाय यूएन रेगुलर बजट एंड वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, अनलाइक द डब्ल्यू है जिसके पास इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर सब्सिडरी स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है तो मतलब आप यूएन का रेगुलर बजट से ही आपको फंड मिलेगा, ठीक है। डब्ल्यूटीओ का पीस क्लाउज क्या है? अ, इसके बाद आपको याद रखना डब्ल्यूटीओ का पीस क्लाउज क्या है। दिस इज ए लीगल शील्ड जो इंडिया को बचा रहा है फ्रॉम बीइंग चैलेंज एज ए डब्ल्यूटीओ फॉर ब्रीचिंग 10% ऑफ सब्सिडी। तो फूड प्रोक्योरमेंट के थ्रू जो हम लोग 10% से ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं तो डब्ल्यूटीओ का, तो बाली में 2013 में बाली मिनिस्ट्रियल में हम लोग को डब्ल्यूटीओ में पीस क्लॉज मिला था, इसे याद रखना है। तो डब्ल्यूटीओ पे आ गए ना हम लोग, एनसीटीएडी, और यहाँ पे डब्ल्यूटीओ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो तीन तरह का सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स हो गया कि जो कि ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करेगा, ब्लू बॉक्स हो गया कि सब्सिडीज लिंक टू प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम, तो ब्लू बॉक्स सब्सिडी हो गया, इस पर भी लिमिट नहीं है। जबकि एम्बर बॉक्स है, ये है ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज, ठीक है। तो सब्सिडीज को एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट में। तो ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स, तो एम्बर बॉक्स को मिनिमम करना है, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स पे लिमिट नहीं है। ग्रीन बॉक्स हो गया कि जो आपका ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करेगा। ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड, तो ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, तो पहला है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, ठीक है। मोड वन, मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन लाइक डॉक्टर्स इंजीनियर्स मूविंग अब्रॉड, ठीक है। इस टाइप का मोड सब डब्ल्यूटीओ 2025 में याद रखना है, डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट हुआ है ऑन फिशरी सब्सिडीज, ठीक है। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज टू शो कमिटमेंट ना। इंडिया ज्वाइन नहीं किया है फिशरी सब्सिडीज का, ठीक है, कि इंडस्ट्रियल फिशिंग और सबसिस्टेंस फिशिंग, ये दोनों में अंतर नहीं किया है, इंडिया ये बोल रहा है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि सबको आप सेम मान रहे हैं, ठीक है। इसके बाद वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आपका यूएनसीटीएडी का है, इसे याद रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, ठीक है, इसे याद रखना। यूएनएफपीए रिपोर्टिंग क्या है? यूएनएफपीए है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, इज रिलीज्ड बाय यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। तो यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड हो गया यूएनएफपीए। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है आपका रियल फर्टिलिटी क्राइसिस, तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है, न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर। इंडिया इनेट कर रहा है जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड, तो जीआई जो है आपका रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो डब्ल्यूटीओ का है ऑब्लिगेशन के तहत जीआई टैग वाला हो रहा है, याद रखना है। डब्ल्यूटीओ का बॉक्सेस पे क्वेश्चन आया है, यूएनसीटीएडी पे क्वेश्चन आ चुका है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? यूएनसीटीएडी निकालता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ठीक है। विथ रेफरेंस टू मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल ऑफ डब्ल्यूटीओ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोस्ट फेवर्ड नेशन हुआ कि आपका कंट्री डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ में ही है, ठीक है, तो याद रखो। ये भी याद रखना है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, तो यूएनसीटीएडी में आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग है। इसमें इंडिया इसमें भी मेंबर है, इंडिया इकोसॉक में मेंबर है, इंडिया यूएनसीटीएडी में मेंबर है, आगे भी वहाँ था ऊपर में कुछ उसमें भी मेंबर था इंडिया, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। डब्ल्यूटीओ अभी मिनिस्ट्रियल 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो हुआ इसका, तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है इसका, ठीक है, सबसे हाई लेवल है डब्ल्यूटीओ का। तो डब्ल्यूटीओ जेनेवा में है, 1947 में तो बन गया था, ठीक है, ब्रेटन वुड्स के बाद 1945 के साथ ही, और 1995 में आपका डब्ल्यूटीओ बना है बेसिकली। तो डब्ल्यूटीओ में 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ है 2022 में, 2025 में आया है। तो फर्स्ट मल्टीलेटरल एग्रीमेंट था दैट इज सेंटर्ड ऑन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये याद रखना है। तो इसमें कुछ कुछ सब्सिडी प्रोहिबिट किया, तो कि आप अनरेगुलेटेड हाई सीज में, ओवरफिश स्टॉक्स में, ये सब मतलब कुछ कुछ फिशिंग से रिलेटेड है, इसे याद रखना है।
स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। इंडिया ज्वाइन नहीं किया है, बस इतना याद रखना है, फिशिंग वाला डब्ल्यूटीओ। इसके बाद आईएईए, तो आईएईए यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, इसे याद रखना है। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन जनरल असेंबली को रिपोर्ट देता है। इसका अपना सेपरेट ट्रीटी भी है आईएईए का, ठीक है। बेसिकली इसका बात आईएईए का, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, कि भैया कोई अपना जो न्यूक्लियर एनर्जी है पीसफुल यूज से वेपन में नहीं ले जा रहा है, ठीक है। इंडिया में जो आपका सीबीआई है वो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो एनसीबी की तरह काम करता है। इंटरपोल अगर इंडिया में कॉन्टेक्ट करेगा तो भैया सीबीआई से कनेक्ट करेगा, ठीक है। एनआईए और या आईबी सब कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता, ये जैसे कर सकता है, ठीक है। सिल्वर नोटिस आपको याद रखना है, सिल्वर नोटिस कब इशू करता है इंटरपोल, कि जो रेड नोटिस आता है वो अरेस्ट के लिए आता है, सिल्वर नोटिस आता है आपका फ्यूजिटिव और मनी ट्रेल इसके लिए, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आपको याद रखना है, ये G7 कंट्री का इनिशिएटिव है, 1989 में आया था। ये ना ही यूएन का है ना ही G20 का है, ठीक है। इंडिया मेंबर है एफएटीएफ का 2010 से, ठीक है। यूरोपियन कमीशन और जीसीसी भी और यूरोपियन कमीशन भी वो मेंबर है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड क्या है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है एक बेसल में, ठीक है। तो आरबीआई जो है डेजिग्नेट डीएसआईबी, बट द एफएसबी जो है आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लुक एट द ग्लोबल लेवल, ठीक है। तो जो ग्लोबली सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक है उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो है आपका बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट वो डेजिग्नेट करता है बैसल में, याद रखिएगा। आईएईए जो है आपका मेंबर है ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन, तो आईईए ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीटी ट्रीटी है दो स्टेट के बीच में, ठीक है। तो आईईए जो है इंस्पेक्टर है ट्रीटी का, पार्टी नहीं है, ठीक है। इंटरपोल क्या पूछ रहा है कि भैया इंटरपोल क्या है, इंटरपोल के पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, ये नेशनल पुलिस ही अरेस्ट करेगा जो जहाँ पे फिजिटिव पाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद पाकिस्तान, अ, ठीक है, तो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में नहीं है, पाकिस्तान 2022 में ग्रे लिस्ट से हट गया था, ठीक है। तो ईरान, म्यांमार और आपका नॉर्थ कोरिया ब्लैक लिस्ट में है, ईरान एफएटीएफ का, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ आईएमएफ, ठीक है। क्या बोल रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, इंडिपेंडेंट बॉडी है G20 देश के द्वारा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड आईएमएफ के साथ काम करता है, बट आईएमएफ का पार्ट नहीं है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। तो ये बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट से द्वारा काम करता है, G20 नेशन लोग बनाया है, तो G20 नेशन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड बनाया है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट बनाया है, G7 नेशन जो आपका एफएटीएफ बनाया है। क्वेश्चन आया हुआ है आईईए पे, क्वेश्चन आया हुआ है, सिविलियन रिएक्टर्स मॉनिटर होता है, ठीक है। जीसीसी का मेंबर कौन नहीं है, सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत। तो जीसीसी का एक बार कंट्री में जीसीसी का देख लो कौन कौन है जीसीसी का। जीसीसी में भैया 6 कंट्री हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन। ना ही आपका यमन है, ना ही आपका ईरान है, तो वहीं पे जो देश सब है वो लोग हैं, याद रखना है जीसीसी में। और इंटरपोल में क्वेश्चन आया हुआ है, रेड कॉर्नर नोटिस अरेस्ट करने के लिए है, ठीक है। लोकेटेड एंड प्रोविजनली अरेस्ट, ठीक है। फाइनेंशियल और G20 फ्रेमवर्क में इट इज इनिशिएटिव इंडोर्स्ड बाय G20 टुगेदर विद पेरिस क्लब, G20 कॉमन फ्रेमवर्क। इंटरपोल का हेडक्वार्टर फ्रांस में है, इसे याद रखना है। इंटरपोल भी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, 1923 का है, ठीक है। इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर है इंटरपोल का। अ, तो सीबीआई भारत पोल पोर्टल है आपका, इंटरपोल से कनेक्ट करने के लिए भारत पोल याद रखिएगा। रेड है तो अगर वांटेड नोटिस है, मिसिंग नोटिस येलो हो गया। सिल्वर नोटिस याद रखिए कि भैया अभी बहुत सारा इंटरपोल का लेटेस्ट है जो आएगा फ्यूजिटिव के लिए, वो सिल्वर नोटिस है, ठीक है। इंडिया का रिक्वेस्ट पे पहला सिल्वर नोटिस भी इशू हुआ है, इसे याद रखना है, ठीक है।
एंड अनआइडेंटिफाइड बॉडी है तो ब्लैक नोटिस होगा। वार्निंग नोटिस के लिए ग्रीन है, थ्रेट के लिए ऑरेंज है। एफएटीएफ पेरिस में है, ठीक है। तो 37 मेंबर है और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जीसीसी और ये मेंबर है आपका यूरोपियन कमीशन मेंबर है। इंडिया एफएटीएफ में ज्वाइन किया 2010 में। तो इंटरपोल का तो फाउंडिंग मेंबर है। 2 लिस्ट है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट में है इंक्रीज मॉनिटरिंग करेगा, तो पाकिस्तान 2022 में हटा है। ब्लैक लिस्ट में 3 कंट्री, ईरान, म्यांमार और नॉर्थ कोरिया, याद रखना है। 37 मेंबर है। इंटरपोल हो गया। आईएए में आपका वियना में है, ऑस्ट्रिया में, वियना ऑस्ट्रिया में 1957 में बना है। नोबेल पीस प्राइज आईएलओ को मिला है, नोबेल पीस प्राइज आईएए को भी मिला है, ठीक है। आपको ये समझना है यूएन का स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है, तो आईएए आपका यूएनजीए और यूएनएससी को रिपोर्ट करेगा, इसे याद रखना है। और आईएए फॉर्मली डिक्लेयर किया ईरान को नॉन कंप्लायंस, ठीक है। डब्ल्यूटीओ का ये चीज़ तो पढ़ लिए हैं, चलो ठीक है। एफएटीएफ पढ़ लिए, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड 2009 में बना है जी20 लंदन समिट में, ठीक है। तो बैसेल में है, ठीक है। इसके बाद याद रखिए आप ओपीसीडब्ल्यू, तो इंडिया के बारे में आप देखिए नेशनल, तो इंडिया नेशनल नेस, नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन है लोकेटेड अंडर कैबिनेट सेक्रेटरीट। बहुत जन सोचता है कि जो नेशनल अथॉरिटी ऑफ कैबिनेट केमिकल वेपन कन्वेंशन है, तो केमिकल वेपन जो है कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर आ रहा है। सबको लगेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल होम अफेयर्स के अंदर आएगा, बट जो मिनिस्ट्री ऑफ आपका केमिकल वेपन्स है ये आपका कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो केमिकल वेपन कन्वेंशन है वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट की एलिमिनेशन ऑफ एंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन विद इन फिक्स्ड टाइम फ्रेम, ठीक है। तो एनएसीडब्ल्यूसी आपका नेशनल अथॉरिटी ऑफ केमिकल वेपन कन्वेंशन बाय द केमिकल वेपन कन्वेंशन एक्ट 2000 स्टेटूटरी बॉडी बना था, ठीक है। अब बैंक में आप देखिए एक नेशनल डेवलपमेंट बैंक है ब्रिक्स का, ये आपका शंघाई में है। और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक आपका बीजिंग चाइना में है। और ये जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है आपका मनीला फिलीपींस में है। तो ब्रिक्स बैंक जो है नेशनल डेवलपमेंट बैंक इज एन इक्वल अमॉन्ग फाउंडिंग ब्रिक्स मेंबर्स, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग क्या है, सारा ब्रिक्स मेंबर उसमें है नेशनल डेवलपमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में चाइना का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ये चीज़ याद रखना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक में जापान और यूएस का 15% है, और उसके बाद चाइना का, फिर इंडिया का 6% है, ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट बैंक सारा यूएन मेंबर्स के लिए है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में यूएसए और जापान मेंबर्स नहीं है। इसके बाद यूएसए यूके सब है, मतलब सब में सब मेंबर है, ठीक है। मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में यूएस जापान मेंबर नहीं है, ये चीज़ याद रखना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक में है मेंबर। तो नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स के तहत बना है, फोर्टालेजा डिक्लेरेशन याद रखिए, फोर्टालेजा डिक्लेरेशन। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है आपका, चाइना लीड इनिशिएटिव है। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में बना है, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक बहुत पुराना है। तो जबकि आपका सबसे नया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 2015 में बना है, ठीक है। तो आयोमेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन 2025 में बना है। तो आईसीजे और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन, ठीक है। परमानेंट कोर्ट है आर्बिट्रेशन के लिए हैग में। इसका हांगकांग में बना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन एक बना है आपका, हांगकांग में बना है, ये याद रखिएगा। चाइना का पुश के लिए, ठीक है। तो ओपीसीडब्ल्यू जो है आपका केमिकल वेपन वाला, ये इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएन के साथ काम करता है, स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है न्यू डेवलपमेंट बैंक आपका शंघाई में है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक आपका बीजिंग में है। और आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक फिलीपींस में है, मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। इसके बाद पूछ सकता है एशियन डेवलपमेंट बैंक 68 मेंबर्स है, और नॉन रीजनल मेंबर्स भी है, ये चीज़ याद रखना है आपको। सिर्फ एशिया पैसिफिक रीजन के लिए नहीं है, ठीक है। कनाडा, यूएस, यूरोपियन नेशन, बहुत सारा देश है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन जो है मीडिएशन पे फोकस करता है, ठीक है। और क्वेश्चन आया हुआ है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक पे, तो इसमें पूछ रहा है कि मोर देन 80 मेंबर नेशन है, ठीक है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में कितना मेंबर नेशन है?
बहुत सारा होगा। एडीबी में 68 मेंबर्स ही है। एडीबी में 68 मेंबर्स ही है, इसमें 80 से ज़्यादा मेंबर्स है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर एआईबी का ना, इंडिया तो नहीं है, तो दो गलत हो गया। तो दो गलत हो गया। तो एआईबी डज नॉट हैव एनी मेंबर्स, ये भी गलत है, तो वन ओनली होगा। ओपीसीडब्ल्यू पे क्वेश्चन आया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। तो ये क्या पूछ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन का ना, अलग सा एजेंसी है। इसके बाद याद रखिए इसके बाद केमिकल इंडस्ट्री के लिए है स्टेट पार्टीज अगेंस्ट केमिकल वेपन थ्रेट्स, 2 और 3 सही है। ठीक है, तो फोर्टालेजा डिक्लेरेशन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो फोर्टालेजा डिक्लेरेशन से आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक बना है, ये भी याद रखिए, ब्रिक्स का। फैक्ट आपको हमेशा याद रखना है कि जो एनएसईडब्ल्यूसी है ये कैबिनेट